सफेद शेर और विशाल शेर, खूनी बाघ, भेड़िया। एक नदी के किनारे मुफासा और डाकू। अरे डाकू, आज का शिकार तो मजेदार था। जंगल के बाकी जानवर भी बोलते हैं दोस्ती हो तो हमारे जैसी। और अधीरा और काला भेड़िया खड़े थे। ये दोनों जिंदा रहे तो हम कभी जंगल के राजा नहीं बन सकते। इनका कुछ तो करना होगा। हाँ, लेकिन सीधे इनसे लड़कर तो जीतना नामुमकिन है। हमें चालाकी से काम करना होगा। दोनों को अलग करके ही हम जीत सकते हैं। कुछ दिन बाद अधीरा और काला का प्लान शुरू होता है। तभी सारा वहां से गुजर रही थी। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो काला और अधीरा बात कर रहे थे। वो आकर उन दोनों की बातें सुनती है। ये तीनों अगर ऐसे ही साथ रहे तो हमें जंगल से निकाल देंगे। इनको सबक सिखाना होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। रुक जाओ, सब्र करो। तुम अकेले उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? रुको, मैं बताता हूँ क्या करना है। हमें बस इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाना है। फिर ये दोनों आपस में लड़ मरेंगे और हम इस जंगल पे राज करेंगे। कल से ही काम पर लग जाते हैं। ये सारी बातें सारा सुन लेती है। वो दौड़ कर आकर मुफासा और डाकू को ये बता देती है। तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। काला धीरे से वहां पहुंचता है। भाई, मैंने सुना है कि डाकू जंगल का राजा बनने वाला है और वो कह रहा था कि वो तुम्हें मारकर सारा से शादी भी करेगा। डाकू ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो। दूसरी तरफ अधीरा डाकू के पास जाता है। भाई, बुरा मत मानना, पर मुफासा बोल रहा था कि वो सारा से शादी करके राजा बनेगा और तुम्हें जंगल से निकाल देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो धोखेबाज? चलो चलते हैं। हाँ, आज वो नहीं बचेगा। इधर काला और मुफासा और उधर से अधीरा और डाकू जंगल में एक जगह मिलते हैं। जंगल के कई जानवर ये लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। डाकू, मैंने तुम्हें भाई माना, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आज तो तुम गए। धोखा तू दे रहा है। आज फैसला होगा, या तू रहेगा या मैं। ये बोलकर दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। मुफासा और डाकू दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अधीरा और काला छिपकर मुस्कुरा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब दोनों मारे जाएंगे। अब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। तभी सारा वहां आती है, तेजी से दौड़ते हुए। अच्छा, तुम बनोगे यहाँ के राजा? तुम दोनों को एक चमत्कार दिखाती हूँ। चलो उठो दोनों। तुरंत मुफासा और डाकू उठकर खड़े हो जाते हैं। काला और अधीरा घबरा जाते हैं। तू तो बड़ा दल बदलू निकला रे काला। देख अधीरा, अब तुम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं। तुमको हम सबक सिखाते हैं। ये बोलकर मुफासा और डाकू दोनों अधीरा और काला पर टूट पड़ते हैं। अधीरा और काला जंगल से भाग जाते हैं। पूरा जंगल खुशी से झूम उठता है। एक बार की बात है, जंगल का राजा बाघ अपनी पत्नी रीमा और भाई वीरू के साथ रहता था। बाघ बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव का था। रीमा गर्भवती थी। बाघ के पास एक जादुई कड़ा था। वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में एक दुष्ट शेर रहता था। शेर के पास कई सारी शैतानी शक्तियां थी। शेर बाघ के जादुई कड़े को हासिल करना चाहता था ताकि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। एक दिन वो बाघ के जंगल में आता है। जहां उसकी नजर एक हिरन और उसके बच्चे पर पड़ती है। शेर हिरन के बच्चों को अपनी कैद में कर लेता है और हिरन से कहता है, अगर तू अपने बच्चे की खैर चाहती है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। शेर हिरन से कुछ कहता है। हिरन बाघ के पास भागती हुई जाती है। महाराज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। एक दुष्ट भेड़िया तालाब के किनारे मेरे बच्चे को उठा ले गया। उस भेड़िए की ये मजाल। तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे बच्चे को लेकर आता हूँ। मैं जाता हूँ, नहीं तुम रुको और रीमा का ख्याल रखना। ये कहकर बाघ भेड़िए को ढूंढते हुए निकल जाता है। काफी देर हो जाती है पर बाघ का कुछ पता नहीं चलता। वीरू, तुम्हारे भाई अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जाओ जाकर देखो वो कहाँ रह गए।
पर मैं आपको यूं अकेला छोड़कर, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक है, मैं ये लोमड़ी को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो लोमड़ी से कह देना। यूं वीरू लोमड़ी को रीमा के पास छोड़कर चला जाता है। वीरू के जाते ही शेर रीमा के पास आता है। रीमा गुफा में आराम कर रही थी। लोमड़ी शेर को देखकर घबरा जाती है। महाराज शिकार पर गए, तुम जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। अरे ओ लोमड़ी, तेरी ये मजाल कि तुम मुझसे जबान लड़ा रही है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। यूं शेर लोमड़ी पर अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे घायल कर देता है। बाहर हो रही आहट से रीमा एकदम से नींद से जागती है और बाहर आती है। वो लोमड़ी को यह घायल देखकर परेशान हो जाती है। शेर बाघिन को कैद कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर जब बाघ और वीरू वापस आते हैं तो वो लोमड़ी को घायल देखकर घबरा जाते हैं। लोमड़ी, ये क्या हुआ? किसने तुम्हारा ये हाल किया? लोमड़ी, रीमा कहाँ है? लोमड़ी दर्द के मारे सिसकते हुए बाघ को सारी बात बताती है और मर जाती है कि रास्ते में उन्हें हिरन और उसका बच्चा मरे पड़े नजर आते हैं। अरे ये तो वही हिरन जो मेरे पास मदद के लिए आई थी। भाई, क्या आपको तालाब के पास भेड़िया नहीं मिला? नहीं, मैं काफी देर ढूंढता रहा। जब कोई नहीं नजर आया तो मैं वापस आ गया। यूं बाघ और वीरू बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ चिंटू नाम का बंदर आता है। महाराज, आप यहाँ? बाघ चिंटू को सारी बात बताता है। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं और मेरी वानर सेना चप्पा चप्पा छानेगी जंगल का और दुष्ट शेर को ढूंढ निकालेगी। यूं चिंटू और उसकी वानर सेना दुष्ट शेर को ढूंढने में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते चिंटू शेर के जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ वो रीमा को कैद में पाता है। अरे ओ शेर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जंगल में आकर हमारी ही रानी को कैद कर दिया? छोड़ दे हमारी रानी को, नहीं तो। चिंटू की बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह बंदर, मैं चाहूँ तो तुझे एक ही पल में खत्म कर सकता हूँ। अरे चल हट, बड़ा आया मुझे खत्म करने का। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर बता। ये सुनकर शेर को गुस्सा आता है और शेर चिंटू पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। शेर के हमले से बचने के लिए चिंटू कभी इधर भागता तो कभी उधर। यूं करते करते चिंटू मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है और जंगल में आकर बाघ को सारी बात बताता है। उस शेर की ये मजाल कि मेरी गर्भवती रीमा को कैद कर सके। चिंटू, मुझे उसके पास ले चलो। भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। शेर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बाघ और शेर का आमना सामना होता है। मुझे पता था तू अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। अब अगर तू अपनी पत्नी की खैर चाहता है तो वो जादुई कड़ा मुझे दे दे। ये कहकर शेर अपनी दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल कर 10 सर वाले शेर में बदल जाता है। बाघ और शेर के बीच लड़ाई होती है। बाघ अपनी जादुई कड़े की मदद से 10 सर वाले शेर को मार डालता है। बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है। एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल का राजा सिम्हा बहुत ही ताकतवर और शांत स्वभाव का राजा था। उसके राज्य में सारे जानवर बहुत ही खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन शैतानी शक्तियों वाला एक ड्रैगन जंगल में आता है। वो अपनी शैतानी शक्तियों से जानवरों को डराने लगा। ड्रैगन को देख जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ड्रैगन सीधे सिम्हा के पास जाता है। कौन हो तुम और मेरे इन मासूम जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो? हा हा हा, अरे ओ सिम्हा, मुझे कुछ जानवर चाहिए जिनकी बलि देकर मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो पलक झपकते इन सारे जानवरों की बलि दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, 2 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन तू खुद मुझे जानवर लाके देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। अरे ओ ड्रैगन, लगता है तू पागल हो गया। भला मैं क्यों तुझे जानवर लाकर दूंगा? अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो चला जा यहाँ से। ड्रैगन यूं हंसते हुए पास में ही खड़े हिरन और लोमड़ी को अपनी शैतानी शक्तियों से मूर्ति में बदल देता है। ये देख सिम्हा घबरा जाता है। क्यों, अभी भी तुझे मुझसे पंगा लेने का मन कर रहा है? अगर थोड़ी सी भी होशियारी की तो मैं तुझे भी मूर्ति में बदल दूंगा, समझा? अब बस तेरे पास 2 दिन का वक्त है, सोच ले।
ये कहकर ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। सिम्बा और जानवर इस बात को लेकर अब काफी परेशान थे। महाराज, आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। हाँ महाराज, भले ही उस दुष्ट ड्रैगन के पास शैतानी शक्तियाँ हैं, पर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। आप सब मेरे साथ हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना तो उस दुष्ट की बात मानूंगा और ना ही तुम लोगों की जान खतरे में डालूंगा। मैं जरूर इस मुसीबत का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए। यूं सिम्बा बोल रहा था कि वहाँ एक बाघ आता है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? मैं तो खुद ही मुसीबत में फंसा हूँ। वैसे कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आए हो? मैं जानता हूँ कि तुम अभी उस दुष्ट ड्रैगन की वजह से परेशान हो। क्या तुम उस ड्रैगन के बारे में जानते हो? मेरे भाई एक विशाल बाघ थे, उनके पास जादुई विशाल पंख थे जिससे वो मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते थे। ये ड्रैगन भाई के जादुई पंख हासिल करने के लिए हमारे जंगल भी आया था। भाई और उसके बीच जमकर लड़ाई भी हुई। भाई की जादुई शक्तियों के सामने उस दुष्ट ड्रैगन की शैतानी शक्तियां टिक नहीं पाई और वो जंगल छोड़कर भाग गया। हमने सोचा कि मुसीबत टल गई, पर हम गलत थे। उसने रात के अंधेरे में धोखे से मेरे भाई पर हमला किया और उन्हें मार डाला। तो क्या उसने वो जादुई पंख ले लिए? नहीं, शायद मेरे भाई को इसका पहले से ही आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने वो पंख एक गुप्त जगह पर छुपा दिए। तो तुम जाकर वो पंख क्यों नहीं ले लेते? मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उस ड्रैगन से छुपकर उन पंखों को पा पाऊं। वैसे भी मेरे भाई ने कहा है कि वो पंख वही हासिल कर सकता है जो जानवरों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो जादुई पंख हासिल करोगे और उस दुष्ट ड्रैगन का अंत करोगे। ये कहकर बाघ सिम्बा को जादुई पंखों के बारे में बताता है। सिम्बा बाघ की बताई जगह पर जाता है और वो पंख एक जादुई दरवाजे में बंद थे। बताओ कौन हूँ मैं जो किसी के धोखे में नहीं आती, और मेरे हम सफर के बिना तुम मुझे खोल भी नहीं पाओगी। सिम्बा के ये कहते ही दरवाजा खुल जाता है। उसमें जादुई पंख थे। जैसे ही सिम्बा उन पंखों के पास जाता है, वो पंख सिम्बा के शरीर से लग जाते हैं। सिम्बा वापस डरते हुए अपने जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर ड्रैगन जंगल आता है। वो सिम्बा को जंगल में ना पाकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा राजा डरपोक निकला और तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग गया। ड्रैगन ये बोल ही रहा था कि बाघ वहाँ आता है और कहता है, अरे ओ दुष्ट ड्रैगन, तूने धोखे से मेरे भाई को मार डाला और अब तू सिम्बा को नहीं मार पाएगा। वो जरूर वापस आएगा और तेरी मौत बनकर आएगा। अरे तू यहाँ कैसे? मैंने तो तेरे पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर दिया था, फिर तू कैसे बच गया? चल कोई बात नहीं, मैं जानवरों के साथ साथ तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। ये कहकर ड्रैगन जैसे ही जानवरों पर हमला करने की कोशिश करता है, सिम्बा अपने अनोखे पंखों से ड्रैगन को रोकने आ जाता है। सिम्बा के शरीर पर अनोखे पंखों को देखकर ड्रैगन चौंक जाता है। तुम्हें ये पंख कहाँ से मिले? ये पंख मुझे दे दो, मैं इन जानवरों की बलि देकर ये पंख हासिल करना चाहता था। तुमने जादुई पंख हासिल करने की लालच में बाघ को धोखे से मार डाला। अब मैं तुम्हें मारकर बाघ की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। ये कहकर सिम्बा ड्रैगन पर हमला करता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। सिम्बा के जादुई पंखों के सामने ड्रैगन की शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं और वो मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है।